आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट में लिखा है, जो आता है आर्टिकल 52 से 61 के बीच। हम थोड़ा प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं, जिसका मतलब नाम मात्र का हेड। उनके पावर्स केवल पेपर तक ही सीमित होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक रियल हेड होते हैं, जिसके पास रियलिटीज़ में पावर होती है। हमारे भारत में 2 संसदीय प्रणाली होती हैं, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। उसमें आता है हेड ऑफ स्टेट्स एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन इन्हीं के नाम पे होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। उसका मतलब प्रधानमंत्री हमारे भारत सरकार के प्रमुख होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52, पार्लियामेंट्री के हेड भारत के प्रेसिडेंट होते हैं और ये होना अनिवार्य है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वो खुद और अपने मिनिस्टर्स के द्वारा करवा सकते हैं। भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्टली होता है और इसका टर्म 5 इयर्स के लिए होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 54 के तहत प्रेसिडेंट का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर और सभी स्टेट और यूटी के विधानसभा के लोग शामिल होते हैं और उनके वोट्स की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे एमएलए के वोट्स को निकालने के लिए स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें उस स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू मिलती है। और एमपी के वोट वैल्यूज़ के लिए सारे स्टेट के टोटल एमएलए के वोट्स की वैल्यू को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमपी से, तो हमें एमपी के वोट्स की वैल्यू मिल जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि यूपी की हाईएस्ट वोट वैल्यू है 208 और एमपी की वोट वैल्यू है 708, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए है। जो मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होके आते हैं पार्लियामेंट में, उसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। जैसे इंडिया में एक प्रेसिडेंटल सीट के लिए 4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं और सभी एमपी एमएलए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन्हें रैंक देते हैं। जैसे एक कैंडिडेट को फर्स्ट रैंक के हिसाब से 40 वोट्स मिले, बी को 30, सी को 20, डी को 10, और ये इलेक्शन तब तक करवाया जाता है जब तक किसी कैंडिडेट को 50+1 से ज़्यादा वोट ना मिले। डी के कम वोट्स होने के कारण उसे इलेक्शन से बाहर करके उसके वोट्स को बाकी 3 कैंडिडेट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम डी के सेकंड रैंक को देखकर वोट्स डिवाइड करेंगे। उससे ए को मिलता है 1 वोट, बी को मिलता है 7 वोट और सी को मिलता है 2 वोट्स। अब हम इसे दूसरे कैंडिडेट्स में ऐड करेंगे। डी कैंडिडेट्स के वोट को ऐड करके एक कैंडिडेट को मिले हैं 41 वोट्स, बी कैंडिडेट को मिले हैं 37 वोट्स एंड सी कैंडिडेट्स को मिले हैं टोटल 20 वोट्स। अब सी कैंडिडेट्स के 20 वोट्स के सेकेंड रैंकिंग को देखकर उसके वोट्स को डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक कैंडिडेट को मिला 5 वोट्स, बी कैंडिडेट को मिला 13 वोट्स, डी कैंडिडेट को मिला 5 वोट्स। तो अब डी कैंडिडेट के थर्ड रैंक को देखकर उसके वोट्स को डिवाइड करेंगे। ए को मिला 1 वोट, बी को मिला 4 वोट्स, क्योंकि पहले ही लेवल पे डी को हटा दिया गया था। अब टोटल वोट्स हुए ए कैंडिडेट के 46, बी कैंडिडेट के 54। अब बी कैंडिडेट हमारा बन गया प्रेसिडेंट, क्योंकि उसे 50+1 वोट से भी ज़्यादा वोट मिले।
तो चलिए अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्वालिफिकेशन को जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, इंडिया का सिटीजन मतलब नागरिक होना जरूरी है। कम से कम 35 इयर्स की एज होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा मेंबर बनने के लिए योग्यता पूरी करता हो। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रॉफिट इंटरेस्ट के पद पर ना हो। ऐसे व्यक्ति के पास 50 MLA और 50 MP का सपोर्ट होना चाहिए। प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स का होता है। वो चाहे तो इससे पहले भी रिजाइन कर सकता है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग लाया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन मतलब उल्लंघन हो रहा हो और इसको पास कराने के लिए अपर हाउस और लोअर हाउस में प्रस्ताव को भेजा जाता है और उसे प्रस्ताव को 2/3 मेजॉरिटी से पास कराना ज़रूरी है। आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।